गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। प्रणाम। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में हम प्रस्तुता अनिश कांत कुशवाहा और सारा श्रोता लोग के बहुत बहुत स्वागत करते बानी। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में गांव घर के स्वास्थ्य स्थिति, जनता आम नागरिक सेवाग्राही सबके बीमारी मुक्त बनावे के, सचेत करावे के, एकरा साथे स्वास्थ्य संदेश, स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्य संबंधित संस्था सबके गतिविधि, वर्तमान परिवेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यवसायीकरण, लापरवाही जैसे विषय में हमने खबरदारी ई कार्यक्रम के मार्फत करावे निसन। ई कार्यक्रम हरेक सप्ताह के सुख दिन के रात 8:30 बजे से 9:15 बजे तक और पुनः प्रसारण शनिचर के बिहनैया 9:15 बजे से 10 बजे तक सिर्फ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज आ ऑनलाइन के रेडियो सान्वी.com और रेडियो सान्वी के ऑफिशियल फेसबुक पेज मार्फत संसार भरुआ एक के साथ सुन सकत बानी। वैसे ही अपने के कोनो स्वास्थ्य संबंधित जिज्ञासा होके, समस्या होके तो हमनी के स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 05153 0154 में रोवा लगिन कॉल करके समस्या के समाधान ले सकत बानी। आज के कार्यक्रम में हमनी बातचीत करेम सन वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश ठाकुर जी से। आई उनकरा के स्वागत कैला। डॉक्टर साहब स्वागत बा अपने के कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में। जी धन्यवाद अनिश जी। डॉक्टर साहब कैसे बीत रहल बा अभी के इस समय? अभी तो सब कुछ लगभग खुल गइल बा, अस्पताल है ना, क्लिनिक सब भी लगभग पूर्ण रूप से ही चल रहल बा, तो नॉर्मल शेड्यूल में बानी सन अभी। डॉक्टर साहब जैसे कि पिछलका समय में जब से महामारी चलल बाटे उस समय में एगो कोरोना के संक्रमण दौर तो रहल बाटे, एकरा संगे संगे कुपोषण के भी समस्या बढ़ते आइल बाटे, सुने में आ रहल बाटे। तो आज के प्रोग्राम में हमनी कुपोषण के ऊपर रउरा से कुछ जाने के चाहम सन। तो कार्यक्रम के शुरू में पहले हमनी के श्रोता लोग के जे ई कार्यक्रम सुन रहल बा थोड़ा सा हमनी के बताइलाम कि साधारण भाषा में कुपोषण कथी है? धन्यवाद अनिश जी, बहुत बढ़िया टॉपिक रउआ निकलनी है ना, और अपने के हम विशेष धन्यवाद देम जे ई टॉपिक रउआ भोजपुरी में रखले बानी जी। क्या तो इसे लक्षित वर्ग जन बा हमने के खास करके मधेश में कुपोषण के समस्या बहुत ज्यादा बा, और गांव घर से लेके हर एक जगह में तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये बात के समझ पाई हमने के अपन भाषा में कहला से। जी बिल्कुल धन्यवाद। अब पहले कुपोषण से पहले हम अपने के पोषण कथी है हल्का सा ही बात बताया। पोषण हमने के सामान्य रूप से बुझल जाओ तो हमने के खान पान और रहन सहन की अवस्था पोषण, शरीर के तंदुरुस्ती। अभी पोषण देश के एगो इंडिकेटर कहल जाला, राष्ट्रीय विकास के इंडिकेटर। जौन देश के पोषण के अवस्था जितना बढ़िया बा ओकर देश के इंडिकेटर, विकास के इंडिकेटर उतना निमन मानल जाला। इतना इम्पोर्टेंट चीज बा जे हमने के एगो स्टडी भइल बा, ओमे का कहल जाला कि अगर हमने बच्चा के पोषण में 1 रुपया लगानी करतनी सन तो ओकर भविष्य में आउटपुट ओकर 17 गुना हमने के मिले। मतलब पोषण में अगर हमने लगानी करतनी कोनो हिसाब से देश के चाहे व्यक्तिगत, तो ओकरा हमने के खर्च और बोझ ना मानल। पहले बात ई बात हमने के सब आदमी के बोझे के पड़ल। अब रह गया कुपोषण कथी है, मेल न्यूट्रिशन हमने कहा। ई सामान्य अर्थ में 2 किस्म के होला, एगो तो ओवर न्यूट्रिशन कहल जाला और एगो अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन हो गई अपने के मोटापा। मोटापा भी एक किस्म के कुपोषण है। हमने के बहुत आदमी के था ना हुई, लेकिन अभी इमर्जिंग समस्या के रूप में मोटापा आ रहा है, खास करके विकसित देश और हमने सबके भी शहरी क्षेत्र में जहाँ मोटापा के समस्या बच्चा सब में देखल गई बा। एक भी बहुत लॉन्ग टर्म असर पड़ला। लेकिन हमने जन कुपोषण के बात करल बानी खास करके अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, तो अंडर न्यूट्रिशन की हमने अभी ज्यादा फोकस करनी। अंडर न्यूट्रिशन मतलब काफी भइल कि जौन बच्चा के पोषण जितना होके चाहिए उतना नहीं के जी। तो एकर हमने डिवाइड कर ली सने में, जैसे एगो होकला में स्टंटिंग कहल जाला। स्टंटिंग मतलब का भइल कि उम्र अनुसार ओकर जब हाइट अनुसार जौन बा, हाइट अनुसार ओकर वेट बहुत कम बा, ओकरा कहल जाला उम्र अनुसार
वेट कम बा ओकरा स्टंटिंग कहल जाला। ओकर बाद होला वास्टिंग, है ना, जौन के कहला ओकरा के एकदम सूखे नाक कहल जाला, है ना। तो वो में का होला कि बच्चा के हाइट अनुसार तौल बहुत कम। ओकर बाद अंडरवेट होला। अंडरवेट मतलब उम्र अनुसार बहुत तौल कम बा। और चारिम होला एगो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, जैसे विटामिन के, आयरन के डिफिशिएंसी सब। जी ये सब हमनी के कुपोषण अंतर्गत पड़ेला। ये सब अवस्था खतरनाक अवस्था है और इन्हें सबसे ज्यादा जानलेवा अवस्था हमनी के वास्टिंग के कहल जाला। वास्टिंग जेकरा की एक्यूट मैलन्यूट्रिशन कहल जाला। अब ये इतना भयावह अवस्था बा एकर कि जैसे खास करके नेपाल में, है ना, नेपाल में अपने के नेशनल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे 2016 के डाटा अनुसार हमनी के देश में खास करके अंडर 5 वर्ष से कम के बच्चा में लगभग 36% बच्चा में अपने के स्टंटिंग देखल गई बा। मतलब वो क्रोनिक मैलन्यूट्रिशन देखल गई, मतलब ओकर हाइट बहुत कम बा। जी वही अनुसार समग्र में वेट कम वाला बच्चा सब लगभग 10% देखल गई। और देश भर के डाटा अनुसार वो में जो सीरियस बा जेकरा के सैम कहल जाला, सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, वो 1.8% देखल गई। लेकिन हमने के बड़ा दुख के बात कथी बा कि प्रदेश नंबर 2 में खास करके हमने के तराई क्षेत्र में एक व्यवस्था बहुत भयावह। हाँ, सैम के प्रिवेलेंस हमने में 3% बा। 3% 3% बच्चा सब ऐसा बच्चा भइल जेकरा हमने अगर समय पर उपचार ना मिलल तो मृत्यु होके के चांस बहुत ज्यादा। वैसे हमने के ई कुपोषण के तनका सीरियसली लेवे के और हमने के प्रदेश में ये बहुत भयावह स्थिति बा। डॉक्टर साहब, जैसे कि रउआ अभी जितना भी कुपोषण के एगो वर्गीकरण के बतैनी है, ई सब में जौन एगो साम केस कहनी है अति शीघ्र कुपोषण जौन एगो होखेला, ई हमनी के एकदम डरावना स्टेज है। बहुत डरावना स्टेज और एक अभी के महामारी में और बढ़ के आयल बा। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम है स्वस्थ जिंदगी। आज के कार्यक्रम में हमनी के संगे जुड़ल बानी वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश ठाकुर जी। अगर अपने के कोनो भी स्वास्थ्य संबंधी चाहे बाल रोग संबंधी अगर जानकारी या परामर्श लेवे को ही तो हमने की स्टूडियो को टेलीफोन नंबर 051530154 051530154 में रोल कॉल करके समस्या के समाधान या परामर्श हमनी से ले सकत बानी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ई बतावला कि ई कुपोषण बच्चा के तो होकबे करेला, एकरा साथे साथे का सयान लोग के भी होला? जी, ये कुपोषण खास करके महिला 1 वर्ष से कम के बाल बच्चा, वो हिसाब से 5 वर्ष से कम के बाल बच्चा और एडोलसेंस मतलब बच्चा और सज्ञान के बीच में जब ग्रोइंग एज होकेला वो एज में ये 4 गो एज में ज्यादा देखल गया, प्लस बूढ़ा पाखा में भी ज्यादा देखल गया और सज्ञान में भी दिखाई पड़ला, लेकिन उस समय तक कम बा। इतना में ई जोन एज में कही में ज्यादा बा, खास करके हमनी के अंडर 5 चिल्ड्रन में तो बहुत ज्यादा बा। अच्छा, तो विशेष करके जे 5 वर्ष से नीचे जे बाल बालिका लोग बा ओकरा में ज्यादा मिल रहल बाटे। जी डॉक्टर साहब, ई कुपोषण होखे के कारण कथी हुए? अब कुपोषण होखे के कारण मेनली दूगो मेन कारण बा। एगो बा हमनी कहने लैक ऑफ फूड, है ना, खाना के कमी, और दूसरा बीमारी, कोनो ऐसा क्रोनिक बीमारी हो गई, है ना, जेके चलते बच्चा के तौल कम होता, ग्रोथ नहीं होगा तो कुपोषण हो जाए। दोसर कारण बा खाना के कमी, कोनो कारण से होगा, जैसे खाना में ओकरा एक्सेस ना भइल, खरीदे ना सकल, चाहे उत्पादन नहीं किया, या टाइमली खाना ना मिले सकल, सर्टेन समय के आपूर्ति नहीं के, वो कारण से कुपोषण हो जाला। ओकर बाद हमने के फीडिंग प्रैक्टिस कहल जाला, है ना, पुअर फीडिंग प्रैक्टिस। फीडिंग प्रैक्टिस तो कथी बा, बच्चा के फीडिंग प्रैक्टिस के तो हमने के एक बार फिर कोनो समय में एगो दोसर पूरा बच्चा के खान पान संबंधी हो सकता कोनो कार्यक्रम में बताए पड़ी डिटेल में, लेकिन अभी हमने कथी बुझल जाओ कि फीडिंग प्रैक्टिस जन्म से ही शुरू हो जाला। जन्म से जैसे बच्चा जन्मते मात्र तुरंत माई के दूध पियावल के चाहे बिगौती सहित, ओकर बाद 6 महीना तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, खाली माई के दूध ही पियावे के और इन्हें चीज ना पियावे के। 6 महीना के बाद ओकरा के सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड सब देल जाला, है ना, कितना महीना में कितना कितना देवे का ओकर सबके तालिका बा। ओकर बाद
2 बरस के बाद बच्चा के जैसे एडल्ट के फूड सब दे जाला वो फूड सब दे ई फीडिंग प्रैक्टिस हमने के अगर निमन नहीं थे वैज्ञानिक तरीका से नहीं खियावत वैज्ञानिक कहे के मतलब कोनो बहुत हाई फाई चीज नहीं के एगो संतुलित खाना लिखे देव तो बच्चा के कुपोषण हो जाला। ओकर बाद अपने के पुअर सैनिटेशन सर सफाई में कमी ओवर क्राउडिंग हो गई बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में रहता नहीं हमने है ना वो सब कारण से भी कुपोषण हो जाला। डॉक्टर साहब जैसे कि अब कुपोषण कोई के हो जाते चाहे कोई के बाल बच्चे के कुपोषण भइल बाटे तो ई जैसे कि अब बीच में तो निषेधाज्ञा भी जारी रख हुए तो बहुत लोग अस्पताल भी ना हो सकल हुए चाहे बहुत लोग अभी भी अस्पताल के या स्वास्थ्य क्षेत्र में जाए से घबरा रहल बाटे तो कुछ ऐसा एक लक्षण बताई जौना के गार्जियन लोग जो अभिभावक लोग जो हमनी के प्रोग्राम सुन के अभी रहल बाटे उ लोग लक्षण के आधार पर छुटिया लेवे कि हाँ कुपोषण भइल बाकी। जी बहुत निमन ई तो अस्पताल में आवे से पहले ही हमने के पहले शंका करे के पड़ल बच्चा के हमारा कुपोषण बा कि ना। तो सबसे पहल बात तो हमने के ओकरा देखे के पड़ल कि बच्चा के तौल बढ़ रहल बा कि ना तौल के ओकरा जैसे उम्र अनुसार ओकर तौल बढ़ता कि ना उम्र अनुसार ओकर हाइट बा कि ना एगो चीज ही भर। दूसरा चीज कुछ लक्षण सब बा जैसे बच्चा खाना नहीं के खा सुस्त रहता देह ओकर फूलल जाता चेहरा सफेद होता है ना बाल सब भी एकदम झुर्री पर के गिरल जाता हाँ ओकर मुंह में ओकर जैसे एगो निनाई कहल जाला है ना साइड में एंगल ऑफ माउथ में ओठ में वो सब के लक्षण दिखाई पड़ता। आँख में धुंधलापन आवता मुंह गाल फूलल बुझाता तनका सा भी चलला पर खेलला पर वो स्यां करे लागता गोर हाथ फूले लागता बच्चा के पेट बड़का हो जाता और देह सूखल जाता और ये सब लक्षण कोनो दिखाई पड़ी चाहे अपने बच्चा के उठा के ऐसे देखम तो ओकर जो कमर से नीचे के भाग बा उनमें झुर्री पड़ल लौकी ये सब शीघ्र मतलब सैम के लक्षण सब शीघ्र सीवियर मेलन्यूट्रिशन कहल जाला ओकर लक्षण सब बा। ये सब कोनो समस्या भी देखी तो हमने के तुरंत अस्पताल भी दौड़ के आगे जरूर नहीं के पहले तो अपने गाँव के जो हेल्थ पोस्ट बा हमने के या इवन महिला स्वास्थ्य सेविका बा उन लोगों से भी अपने संपर्क करें तो यहाँ लोग के भी इतना ट्रेनिंग बा ज्यादातर के सबके आज हमने के मालूम बा कि परसा जिला में IMM प्रोग्राम जेकरा कहल जाला इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मेडिसिन प्रोग्राम लागू बा। एमे हमने के सैम और मैम दोनों केस मतलब सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन और मॉडरेट एक्यूट मेलन्यूट्रिशन माने दोनों कुपोषण के जांच करे के और तत्काल होकर इलाज करे के ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर सब के भी दियल गई बा। हाँ तो वो लोग जांचियन वो लोग देखियन कि उम्र वो लोग ग्रोथ चार्ट में प्लॉटिंग करके देखियन एगो तौल लेके हाइट लेके तो वो लोग के था लाग जाए। दूसरा लोग के टेप भी दियल गई बा कम्युनिटी में टेप से भी पाखुरा में मतलब बाजू में कहल जाला ओमे नाप के ओकर कलर अनुसार है ना वो लोग छुटिया ले तो शंका लाग के मात्र अपने सबसे पहले काम तो हमने के गांव के जो नियरेस्ट हेल्थ वर्कर बा चाहे हमने के महिला स्वास्थ्य सेविका बन उनका से संपर्क करे बहुत जरूरी बात बा पहला बात तो ये लेखा हमने के था लागी मतलब कुपोषण। डॉक्टर साहब जैसे कि प्रारंभिक चरण में अगर शंका लागता कि कुपोषण भइल बाटे तो पहले गार्जियन के जे नजदीक के स्वयं सेविका होके चाहे स्वास्थ्य कर्मी होके चाहे वहाँ के स्वास्थ्य चौकी के जे भी स्टाफ लोग होके वहाँ जाके एक बार परामर्श करे के पड़ल कि हमारा शंका बा कि हमारा बच्चा के कुपोषण भइल बाटे ओकरा बाद उ लोग वहाँ कुछ अपन मापदंड से चेक जांच करके तब उ लोग निर्णय करी लो कि हाँ ये भइल बा कि नहीं भइल ये बात है। जी एकदम बिल्कुल ये बात है। हम अपने के हम सारा श्रोता लोग के मधेश के श्रोता लोग के विश्वास करे के चाहते नहीं कि हमने के जो हेल्थ वर्कर बानी ये लोग के इस संबंधी बढ़िया नॉलेज बा अपने विश्वास करी वो लोग अपने के छुटिया दियन जे बेटा कुपोषण बा कि ना हाँ कुपोषण बा तो सर्टेन इलाज वो लोग भी कर सकते हैं वो लोग भी करियन ना करे वाला हुई तो अस्पताल में हमने के ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर साहब जैसे कि थोड़ा सा हमने देखल जाला कि कोनो भी अस्पताल में चाहे स्वास्थ्य चौकी में कोई भी एगो कथी उद्देश्य लेके जाला कि हमरा वहाँ जाके अपन बीमारी के इलाज करावे के बाटे वहाँ से दवाई लेके आओगे बा स्वास्थ्य चौकी नेपाल सरकार के हत वहाँ से भी मतलब निःशुल्क दवाई मिलेला तो हमरा उ लेके आओगे बा लेकिन बहुत ही कम लोग जाला जौन कि हमरा बच्चा के जाके अपना
पोषण स्थिति जानकारी क के आवे के बाटे, चाहे अस्पताल एगो बाल रोग विशेषज्ञ के लगे गई तो हमारा बच्चा के पोषण स्थिति कैसन का बाटे ई एगो चीज देखे के ना मिलेला। ई कथी होवे कौन कारण से, मतलब हमने अपन जबकि हमने जान तनी सन कि पोषण ही एगो ऐसा चीज है कि हर बीमारी के दूर करेला, तो उ चीज के हमने फोकस ना करके डायरेक्टली हमने दवाई पे के इलाज पर जानी सन। ई कथी में देखले बने अभी तक लेके दौर में? अभी देखिए एकदम सही बात कहनी अपने। जैसे मान ली हमने के जनता में अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस मतलब ये संबंधी एगो दिमाग में रहे पड़ जे कुपोषण चीज ऐसा होखेला, ई खतरनाक होखेला और एकरा खतरा हमने के सही समय में परामर्श लेवे के चाहिए। बहुत साधारण कुपोषण डाइट से ही ठीक हो जाए, कोनो समय में हमने के स्पेशल डाइट सब बा और सीरियस महिला पर ओकरा अस्पताल में भर्ती करके इलाज भी किया जाए। ये चीज की जानकारी हमने के जनता में होके पड़ल। अभी जानकारी कैसे पहुंची था में हमनी के रोल बहुत ज्यादा बा, हमनी के स्वास्थ्य कर्मी के रोल, मीडिया के रोल ज्यादा बा और हमनी के महिला स्वास्थ्य सेविका सब बानी, गांव में आमा समूह सब होकेला है ना, तो उन लोग के भी तनका जैसे महिला सब में खास करके महिला के ज्यादा रोल बा। हाँ, काहे तो घर के बच्चा बाल बच्चा के देखे के ला हमनी के माई सब ना, तो माई सब के जौन बा ई जानकारी होके पड़ल जे हमारे बच्चा के तौल बढ़ता कि ना। हाँ, बच्चा कुपोषण के लक्षण कथी है, हल्का हल्का 2-4 गो लक्षण ओकरे था होके पड़ल है ना। और ई विश्वास होके पड़ल जे गांव के स्वास्थ्य कर्मी के भी हमने हेल्प लेम, ते में हमने के बहुत कुछ नहीं करे के, स्वास्थ्य कर्मी के लग जाएगा बा। अगर वो लोग देखियन कुपोषण बा साधारण कौन हिसाब के बा वो लोग से इलाज करे वाला तो बा, ना होई तो लोग अस्पताल में रिफर कर दें। रिफरल चेन हमने के बहुत बढ़िया बा है ना। हमने के कुपोषण शाखा भी बा अस्पताल में, बहुत बढ़िया काम करला और सब समस्या के समाधान पोषण संबंधी हो जाता। तो इनमें कोनो विशेष दवाई की जरूरी ना है। उचित अवेयरनेस, उचित नॉलेज, उचित खान पान और रहन सहन ये सब ठीक करे पड़ला, कभी कभी दवाई की जरूरत पड़ेला। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमने बात करें थोड़ा लॉकडाउन की स्थिति के अनुसार, तो लॉकडाउन में त्रास बढ़ल, गरीबी बढ़ल, बीमारी सब भी बढ़ल, ई अनेक चीज बढ़ल, इस समय में कुपोषण भी बढ़ल बा की? एकदम सही बात करनी, कुपोषण बहुत ज्यादा बढ़ल बा। इससे अपनी अवस्था के एगो सिंपल अपने हम डाटा देता नहीं। अभी नारायणी अस्पताल में जेसर वार्ड सब में मरीज कम बा और अस्पताल सब में भी कम बा। क्या आदमी त्रास के मारे अस्पताल ना आवे, कारण ये बा, मेन कारण ये बा जाए तो कहीं कोरोना ना पाट जाए। लेकिन अपने के मालूम है हमने के 10 बेड के पोषण वार्डों में 7 गो बच्चा भरल बा, अभी भी डेली लाइन लागल बा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमने बतावला, नारायणी अस्पताल में ई कुपोषण के उपचार जौन केंद्र बा उ अलग ही बा? नारायणी अस्पताल के बाल रोग विभाग अंतर्गत ही कुपोषण शाखा बा, ओकरा के हामी नेशनल के न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर कहल जाला। तो ओमे जौन इलाज होखेला उ निशुल्क हुए आ कि वहाँ कुछ शुल्क लाग के बच्चा लोग के राह के इलाज कइल जाला? कम्प्लीटेड निशुल्क बा। ओमे बच्चा के खान पीन, बच्चा के एगो मतलब माई के, जेंट्स के अलाउड ना होला रहे के, माई के रहे के पड़, माई के एक बच्चा के दोनों के साइंटिफिक खाना देवल जाला। बढ़िया रहन सहन की व्यवस्था बा, यानी बिजली, पंखा, 24 घंटा, टीवी, हेल्थ एजुकेशन प्लस काउंसलिंग प्लस पीडियाट्रिशियन के केयर प्लस मेडिकल ऑफिसर के केयर प्लस नर्सिंग केयर सब कुछ उपलब्ध बा। और सीरियस से सीरियस कुपोषण के भी वहाँ इलाज हो जाला, काउंसलिंग भी कइल जाला ओपीडी बेसिस में। और ई संस्था जो बा हमनी के द्वारा 6 साल से ही स्टैब्लिश होइल बा और हमारा बड़ा खुशी लागता कहे में जे नेपाल राज्य में सबसे बेस्ट एनआरएच सब में हमनी के नाम बा और एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा बा। यानी हमनी के कुपोषण खतरा एकदम बढ़िया से अच्छा इलाज खतरा कहीं हमनी के बाहर ना जाए के पड़ी, काठमांडू या पटना भारत ना जाए के पड़ी, हमनी के ई बीरेगंज के नारायणी अस्पताल में एक बहुत ही अच्छा उपचार बाटे। 90% इलाज तो अपने गाँव में हो जाए है ना, और वो वहाँ से ना हो तो नारायणी अस्पताल में हो ही जाए है ना। तो बाहर जाके खर्चा करे के ये सब जरूर नहीं है। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम है स्वस्थ जिंदगी। अब कार्यक्रम में समय भर बाटे एगो छोटा व्यापारिक विश्राम के सुनते रही अपने रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। रेडियो सानवी 96.4। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ
पीसी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। फोन नम्बर 980118 0957 र 980148 10730। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। अरे ऐसे त दुख बहुत एक मोटे जिंदगी। का भइल काका, काय उदास बैठल बानी? का कोही बबी, दर्द के मारे बुझाता मुड़ी फाटता। तोहरा काकियो के तबीयत खराब बा, साफा दुनु बेकट परेशान हैरान हो गई बानी सन। ए काका, इतने बातलाई परेशान बानी? सीधे चलना जाई नेपाल इंडो हॉस्पिटल। नेपाल इंडो हॉस्पिटल काहे बबी, उमे का होला? काहे कि नेपाल इंडो हॉस्पिटल में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा हरेक रोग के उपचार सरल आ सुपथ मूल्य में होखेला। अच्छा बबी, वहाँ काठी के सुविधा बा? तो सुनी काका, वहाँ मिले वाला सुविधा आ उपचार सब पैरालाइसिस, ब्रेन हैमरेज, स्पाइन इंजुरी, स्पाइन ट्यूमर लगायत के नशा संबंधी रोग के उपचार, मुटु, हाड जोड़ने, स्त्री तथा प्रसूति रोग संबंधी उपचार, वही तरह छाती तथा पेट, छाला, नाक, कान, घाटी संबंधी समस्या के उपचार सहज रूप में होखेला। इतने कहाँ, वहाँ त फुल बॉडी चेकअप, आधुनिक आईसीयू तथा एनआईसीयू, भेन्टिलेटर, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, इको कार्डियोग्राफी, सीआम मेसिन लगायत के सेवा सब एकै जगह मिलेला। आई हॉस्पिटल कहाँ बा? नेपाल इंडो हॉस्पिटल, भंसार रोड, रजत जयन्ती चौक में बा। संपर्क नंबर 051 52 0075 आ 52 0077। नेपाल इंडो हॉस्पिटल, 24 घंटा अपने की सेवा में। ए दाइ कता? ओहो, भाउजू पनि हुनुहुँदो रहेछ त। अनि यो सडक पेटीमा के सोचेर बसिराखेको? के हुनु भाइ, भाउजू दुई जिउकी छे, अब चेक गराउन चाहिँ कहाँ लैजाउँ भनेर सोचिरहेको नि। ए हजुर, सुन्नुस् न, गाह्रो भयो मलाई। हे प्रभु, अब के गरौँ? हैट, अब प्रभुको नाम लिएर मात्र बस्ने होइन, खुरुक्क प्रभु हस्पिटल जाने। प्रभु हस्पिटल नै किन नि? किनभने त्यहाँ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापा, वरिष्ठ जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर मनोज कुमार गुप्ता, शहीद गंगालाल हस्पिटलबाट अनुभव प्राप्त मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर राधा भट्टराई अर्याल, हार्ट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रभूषण यादव र डाक्टर रविन्स कुमार शाह, बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमित ठाकुर, नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम कुमार प्रधान र डाक्टर विद्यान कोइराला, दाँत तथा गिजा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय आस्थाना लगायतको टिमले सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एनआईसीयू, आईसीयू तथा सीसीयू को सुविधा, इको, भिडियो इन्डोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे र गुणस्तरीय ल्याबको सेवाहरू एकै ठाउँमा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क प्रभु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड, पानीटंकी 8, बिरगंज ब्यारेक रोड। वेबसाइट प्रभुहस्पिटल.org। फोन नम्बर 051 520 259 र 520 269। प्रभु हस्पिटल, दीर्घायु भव। हे भगवान, दर्द से बुझाता मुड़ी फाट जाई। ए भाई, कब से मुड़ी दुखाता? 3 दिन हो गईल, आ बुखार भी टूटे के नामे नहीं खेलेत। खोखिया हो? खोखिया तो 3-4 दिन से बा। सुन, डेराय के कोनो बात नहीं खे। कोरोना वायरस संबंधी कोनो भी लक्षण देखला पर चाहे शंका लागला पर चिकित्सक लोग से निःशुल्क रूप में परामर्श ले सकल जाता। निःशुल्क परामर्श खातिर टोल फ्री नंबर भी बाटे। इ नंबर में फोन कैला पर एको पैसा ना लागेला। निःशुल्क परामर्श खातिर 1660 51 52 003 औरी 98 015 73 330 में फोन कैल जा सकता। एमे फोन कैला पर एको पैसा ना लागी। सानो पाइला कोविड हॉटलाइन। कोरोना वायरस के कौनो लक्षण देखला पर वा शंका लागला पर निःशुल्क रूप में फोन करी और निःशुल्क परामर्श पाई। निःशुल्क परामर्श खातिर 1660 51 52 003 और 98 015 73 330 में फोन कैल जा सकता। एमे फोन कैला पर एको पैसा ना लागी।
आफ्टर एसई के पढ्ने खै के पढ्ने एजुकेसनमा कन्फ्युजन त्यसमाथि आजको प्रतिस्पर्धात्मक युग व्हाट्स अबाउट टेक्निकल एजुकेसन स्वदेश वा विदेश जहाँ कहीं रोजगारीको लागि सही शिक्षा प्राविधिक शिक्षा विगत 2 दशकदेखि सञ्चालित तराईकै बेस्ट टेक्निकल इन्स्टिट्युट बीआईटी कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अनलाइन र प्री रेजिस्ट्रेसन खुल्ला गरेको सहर्ष जानकारी गर्दछौ। बेगन्ज इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी बीआईटीमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यस्तै डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ अर्थात् 3 वर्षे सब इन्जिनियरिङ कोर्स, साथै महिला विद्यार्थीहरूका लागि विशेष स्कलरशिप। For more details, Birganj Institute of Technology, चिनीमिल आवास क्षेत्र अगाडि बिरगन्ज, फोन 051 52 80 20 र मोबाइल नम्बर 98 029 46 076। Congratulations to all SCE graduates. Birganj Public College, the best way school in the region. सन् 2018 र 19 को द बेस्ट बी स्कुल अफ प्रोभिन्स 2 बाट सम्मानित, साथै प्रदेश नम्बर 2 के एकमात्र आईएसओ मान्यता प्राप्त कलेज हो बिरगन्ज पब्लिक कलेज। यसै शैक्षिक सत्र 2077 का लागि बिरगन्ज पब्लिक कलेजले कक्षा 11 मा व्यवस्थापन संकायका लागि मर्निङ अनि डे शिफ्टमा भर्ना खोलेको जानकारी गराउँदछौं। साथै यही शैक्षिक सत्रबाट कम्प्युटर विषय पनि अध्यापन गराइनेछ। एडमिसन फर्म र प्रोस्पेक्टस यही असार 17 गतेबाट वितरण भइरहेको छ। प्रोस्पेक्टस फारम र थप जानकारीका लागि सम्पर्क बिरगन्ज पब्लिक कलेज, मेन बिल्डिङ, पानी टंकी 10 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 051 53 21 98 र 051 69 10 85। बिरगन्ज Public College, the Institute of Management, where professionals are born. गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sanvi 96.4. Radio Sanvi time check. अहिले 9 बजेको छ। This time check is sponsored by Nepal Indo Hospital. 24 घण्टा तपाईको सेवामा। स्वागत बा अपन के कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में। छोटा व्यापारिक विश्राम के बाद आई व्यापारिक विश्राम के बाद भी हमने के डॉक्टर शैलेश ठाकुर जी के भी पुनः स्वागत कइला में। छोटा व्यापारिक विश्राम के बाद डॉक्टर साहब स्वागत बा अपने के पुनः। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब एगो और हमनी के कारण बुझे के चाहतनी सन रोग से कुपोषित विषय पर जो आज हमनी के बातचीत हो रहल बाटे। कभी कभी बच्चा जन्मे के समय में ही कुपोषित जन्मेला, उ जोन एगो कारण होखेला का उ गर्भवती महिला कुपोषित भइला के कारण से है या कुछ और अन्य कारण हो डॉक्टर साहब? बच्चा जन्मे के समय में कुपोषित भइला ओकरा कुपोषण ना कहला, ओकरा हमनी के आईयूजीआर या स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज कहल जाला है ना। चाहे तो बच्चा समय से पहले जन्म गई एगो कारण होला, कम तौल के बच्चा जन्म, या दोसर कारण होला बच्चा माई के पेट में बा, बच्चा के निमन से जन पेट में पोषण होके के चाहे उ ना भइल, या फिर माई में कोनो बीमारी बा ओके चलते। तेमे मैटरनल कारण होकेला, माई के कारण और बच्चा के कारण। बच्चा के कारण संबंधी का भइल कि बच्चा में कोनो किस्म के बीमारी बा, कोनो कॉन्जेनिटल एनोमली कहला जन्मजात कोनो बीमारी बा, तो ओके चलते बस उ कारण से भी बच्चा अंडरवेट जन्मेला। अब माई के कारण मैटरनल कारण में हो गई माई के पहले कुपोषण, जैसे माई के एनीमिया बा, रक्त पता कर देला, चाहे माई के हाइट कम बा, माई के पोषण नहीं के पहुंचल, माई के खान पीन नहीं के पहुंचल, माई के रेस्ट एडिक्वेट रेस्ट कर देला, आराम उ नहीं के पहुंचल, कम उम्र में माई बच्चा जन्मेले बा, या 2 बच्चा के बीच में एडिक्वेट गैप नहीं के भइल, चाहे माई के कोनो किस्म के हार्ट के बीमारी, किडनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर है ना, थायराइड, ये सब कोनो किस्म के बीमारी बा, क्रोनिक बीमारी, मलेरिया, सिफिलिस, सब कोनो किस्म के बीमारी बा, वो सब कारण से उ समस्या होकेला। ओकरा आईयूजीआर या प्रीटर्म बच्चा हमनी कहे, ओकरा कुपोषण एग्जैक्टली ना कहला। डॉक्टर साहब जैसे कि एगो और हमनी के कथी यहाँ बुझे के थोड़ा समझे के मन कइले बाटे कि देखल जाला तो ई कुपोषण गरीबी के बीमारी हुए। ज़्यादातर समझ में ये होला कि जौन जगह पर अभाव रहेला उस जगह पर ही कुपोषण होखेला। तो अगर कोनो आदमी के अति शीघ्र कुपोषण हो गल बा, ओकरा लइका के अति शीघ्र कुपोषण भइल बाटे, जौन कि गांव घर के स्वास्थ्य स्थिति में उ एगो कंट्रोल से बाहर बाटे, तो ओकरा के अगर नारायणी उ गरीब आदमी अगर लेके आवता उ बच्चा के, तो ओमे कुछ ऐसा दवा भी चलेला, सुई भी चलेला, ओमे एक्सरे भी होखेला, तो उ सब के
पैसा जोन बाटे उ गरीब आदमी कहाँ से तीरी? कुपोषण संबंधी इलाज अस्पताल में हमनी के निःशुल्क बा। जैसे उन बच्चा के जोन खान पान देवल जाला, विशेष किस्म के दूध सब F75 100 बा, ई सब निःशुल्क बा। बच्चा के अगर सुई दवाई के साधारण जरूरत बा वो सब निःशुल्क बा। अस्पताल में उपलब्ध होखे वाला जोन जांच पड़ताल बा वो सब भी निःशुल्क बा। हाँ, कोनो जांच यदि अस्पताल में से बाहर से भी कराए पर उस समय में खर्च की आवश्यकता पड़ेला, लेकिन ओकर जरूरत बहुत ज्यादा ना पड़ला, बहुत रेयर केस में पड़ला। वैसे 99.9% केस में कहीं वो निःशुल्क बा, वो में निश्चिंत रहे। डॉक्टर साहब एगो और चीज बतावलम, जोन बच्चा कुपोषित रहेला उ बच्चा के का क्षय रोग जोन बीमारी बाटे ओकरा ज्यादा होके के चांस रहेला? क्षय रोग और कुपोषण एक दूसरे से लिंक चीज बा। जैसे कोनो बच्चा के अगर क्षय रोग भइल बा, है ना, तो बच्चा समय क्षय रोग के लक्षण संज्ञान के क्षय रोग के लक्षण से फर्क होगा। जैसे बच्चा के यदि सब क्षय रोग में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगी ओकर तौल ना बढ़ी, ओकर हाइट ना बढ़ी। पहली चीज, बच्चा के मंद मंद बुखार आई चाहे नहीं भी आई। अगर 1 वर्ष से कम के बच्चा बा तो क्षय रोग में बच्चा में क्षय रोग बातों में निमोनिया के लक्षण लेके प्रेजेंट कर सकता है, या कुपोषण के। 1 से 10 वर्ष के बच्चा की उम्र में जनरली क्रोनिक मतलब लंबा समय तक होके वाला खोखी के रूप में प्रेजेंट करला और कुपोषण के रूप में प्रेजेंट करला। और तो क्षय रोग वाला बच्चा कुपोषण के लक्षण दिखाई पड़ला, और जोन बच्चा में कुपोषण बा क्षय रोग नहीं के तो ओकरा में भी क्षय रोग होके के चांस या फिर कोनो भी ज्यादा बीमारी होके के चांस ज्यादा बा। कहा तो कुपोषण रोकते मात्र बच्चा के रोग से लड़े की क्षमता कम हो जाला। आजकल इम्यूनिटी सब आदमी बुझेला लोग, कोविड के चलते इम्यूनिटी कम हो जाला। तो कुपोषण वाला बच्चा के कोनो भी इन्फेक्शियस डिजीज, क्षय रोग हो चाहे कोरोना हो चाहे टाइफाइड हो, जॉन्डिस हो, कोनो भी इन्फेक्शियस डिजीज के चांस ज्यादा होगा। तो क्षय रोग और कुपोषण एक दूसरे से परिपूरक भी है, इस हिसाब से भी हम बोल सकते हैं। यानी कहे के मतलब अगर कुपोषित बच्चा बा तो ओकरा के कोनो भी बीमारी लाए के संभावना ज्यादा होखेला, बहुत ज्यादा बा। आपने के अभी WHO को डाटा कथी कहता है आपने के कि दुनिया में अंडर 5 बच्चा के मतलब 5 वर्ष से कम के बच्चा के मृत्यु के कारण जन बा 45% केस में कुपोषण कोनो हिसाब से लिंक्ड बा। मतलब या तो कुपोषण से मरता या कुपोषण के चलते जो इन्फेक्शन हो गए ओके चलते मरता। तो कितना भयावह बा ये अवस्था ही हमने बुझ सकता है। डॉक्टर साहब एगो और हमनी के एगो तरीका बताइलम, जैसे कि जे श्रोता लोग हमनी के ये प्रोग्राम सुन रहल बानी, एगो उपाय बतावलम कि अपना अपना बच्चा के कई बेर खाना नाश्ता खिया दी लोग तो कुपोषण ठीक रही। दिन भर में जो होखेला कि कितना समय में खाना खियावल एकर का बा कुछ फार्मूला बड़ा सन एकर देखिए हर एक उम्र के हर एक हिसाब से होखेला। जैसे बच्चा जन्मल वही समय से भी हमें के ध्यान देखे बाद। अगर बच्चा जन्मते मात्र हमने उतना ध्यान नहीं दे तो वही समय से कुपोषण हो जाए। जैसे बच्चा जन्मल तो हमने के ब्रेस्ट मिल्क तुरंत पियावे के बाद 6 महीना तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पियावे के बाद, और अगर 6 महीना अगर देखम 6 महीना तक बच्चा के जनरली कुपोषण ना होखेला अगर ओकरा में कोनो बीमारी नहीं खाता, या फिर माई ओकरा ठीक से दूध पियावता था। लेकिन समस्या देखल जाला असली 6 महीना के बाद जब हमने फीड इंट्रोड्यूस करनी सॉलिड फूड। तो का होला कि सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कैला में अब कितना आदमी के का कॉन्सेप्ट बा कि खाली सेरेलेक्स से खियाएम चाहे मान ली और महंगा चीज बाजार से किन के खियाएम तो वही से हमारे बच्चा के वही का निमन हुई। तो गरीब से गरीब आदमी भी जाला आज सेरेलेक्स किन के ले आई, कथी किन के ले आई, है ना। अब कथी देखल हो कि वो सब बहुत ज्यादा महंगा हो गया। अपने एगो किन के लिए बच्चा को पानी मिला के खियाना, है ना। तो उससे क्या होला कि पेट तो भर जाला लेकिन बच्चा के पोषण ना पहुंचे। डॉक्टर साहब एक और कथी देखल जाला कि हमनी के समाज में अगर विज्ञापन पर सेरेलेक्स के प्रचार देते चाहे और अन्य कोनो खाना के प्रचार दे रहा बा तो गृहिणी लोग अगर वो खाना बच्चा खतरा ना आई तो फूल भी जाला लोग कि हमार बच्चा तो सेरेलेक्स खाते नहीं खे तो बच्चा बरियार कैसे हुई। थोड़ा सा बतावल कि कितना ई वरदान साबित हो सेरेलेक्स जो हमने बाजार से खरीद के लिया वो चीज का वरदान हुए बच्चा के लिए। देखिए हम कोनो व्यावसायिक प्रोडक्ट के नाम ना लेम, है ना। ये हिसाब से कहें कि कोनो भी बाजार मिले वाला जो रेडीमेड खाना बा जी वो बिना अपने के बच्चा बढ़िया से रहे। इनफैक्ट वो ना देम अगर घर के खाना देम तब बढ़िया से ज्यादा विकास हुई।
ये बात 100% श्योर बा। जैसे अपने जन रेडीमेड फूड आवेला ओकरा बदले में जैसे बच्चा 6 महीना के हो गए तो कथी करे के बा, 6 महीना के बच्चा के हमने के माई के दूध पियाए के बा, ओकर बाद 2 बार सॉलिड फूड दे के बा। सॉलिड फूड में हमने के जैसे लिटो बना सकता नहीं है ना, लिटो लोकली मिल जाला, चाहे मैंने आधा उसमें आटा, आधा मकई और आधा चना है ना, चना या फिर भटमास कौन प्रोटीन के मात्रा ये मिला के आटा बनेला, ओकर अपने के हलवा बना के खियाई या ओकरा दूध में या पानी में घोर के खियाई। तो और घोरला पर कभी विचार करे पड़ला कि पानी के मात्रा बहुत ज्यादा हमने के एगो दूसर मिसकॉन्सेप्शन कथी बा कि बच्चा ओकर घेट में अटक जाए है ना, तो हमने पानी ज्यादा मिला दे। अब कथी बुझे पड़ल बच्चा के जब पेट हो गया बहुत छोटा हो गया जी, तो ओमे हमने के उतने में ओकरा कैलोरी पूरा आवे के बा। अपने यदि पानी दे दें तो पानी में तो कैलोरी ना होई, कैलोरी तो खाना में बा, तो ज्यादा से ज्यादा खाना जाए पड़ल, तब मतलब तनका मोटा खाना जाए, तब कैसे था लागी। तो जब हमने घोर के बनाओ तानी पानी में चाहे दूध में, तो ओकरा के जैसे चम्मच से उठाई, चम्मच के टेढ़ा करके देखी तो गिरे के ना चाहिए है ना, तो उतना ठीक मतलब पूरा पानी ऐसा घोर के नाते हैं एगो चीज ऊपर। ओकर बाद अपने दे सकता नहीं जैसे दाल भात के खिचड़ी बना के उमें तनका दाल मिला दी, कोनो जरूरत नहीं कि जब महंगा मूंगे के दाल खियाई, जरूरी नहीं कि मसूरी के दाल उतना नहीं बन बा है ना, जौन दाल अवेलेबल बा खेसारी के छोड़ के है ना वो अपने दे सकते हैं। जौन हमने के खेत बाड़ी में फलता, जौन स्थानीय रूप से फलता, जौन फूड, जौन तरकारी, जौन फल फूल बाहर से ले आयल फल फूल से बढ़िया स्थानीय फल फूल या स्थानीय तरकारी होकर कोनो भी जगह में। डॉक्टर साहब एगो और रोवा लगिन कथी बताओ नहीं कि अगर कोनो बाल बालिका जे छोट बच्चा बाटे अगर 6 महीना के बाटे अगर अपना माई के दूध पी रहल बाटे तो 6 महीना तक ले ओकरा मतारी के दूध के सिवा कुछो नहीं के पियावे के, अगर 6 महीना लगातार दूध पियावल लई तो उ बच्चा के कुपोषण होके के चांस भी कम रहेला, ई सत्य हुए? 100% सत्य बा, बशर्ते कि ओकरा कोनो बीमारी ना होके या फिर वो निमन से खाता है ना, मतलब उल्टी नहीं के करत है ना, ओकरा डायरिया नहीं के, तो ओकरा कुपोषण ना है, माई के दूध की कम बा 6 महीना तक। डॉक्टर साहब अपनी जी डॉक्टर साहब अपन जोन संदेश बाटे जोन संदेश कहेला डॉक्टर साहब जोन अधूरा बात बा अनुसार हमने के खान पीन होकेला, जैसे अब 6 महीना हो गल 7-8 महीना हो गल तो ओकरा बाद 3 बेर ओकरा सॉलिड फूड देवे पड़ल, हां साल भर हो गल तो लगभग 4 बार 24 घंटा में सॉलिड फूड प्लस ब्रेस्ट मिल्क देवे पड़ल। वही अगर 2 बरस के हो जाता तब ओकरा जेंगे हमने के एरल्ट के होता वो हिसाब से खान पीन देवे पड़ल, बुझली न जी। तो जैसे एरल्ट के फैमिली फूड जैसे दाल भात तरकारी सब देवे पड़ल, तो और हमने के जौन तनका तेल मिला के तनका घी मिला के वो सब देवे पड़ल, और दूध दही ना नॉर्मल चीज सब देवे पड़ल हमने के। डॉक्टर साहब अब हमनी कार्यक्रम के अंत में बानी सन, अंत में रेडियो सानवी जे सुन रहल बा ओकरा के कथी कहे के चाहे? रेडियो सानवी में हमने श्रोता सबके ये कहे के चाहे कुपोषण जो बा ये हमने के एगो साइलेंट किलर के काम करला। बच्चा के कुपोषण भइला पर ओकरा सब बीमारी के एक हिसाब से घर कहला से हुई, और ये हमने के जब तक अपन हमने के इस संबंधी हल्का जानकारी चाहिए है ना, और वो हिसाब से हमने के बच्चा के खान पान में तनका ध्यान देवे पड़। जरूरी नहीं कि महंगा खान पान से ही ओकरा कुपोषण के हमने ठीक करते हैं। घर के बनल फूड जैसे बच्चा के सिंपल अपने दाल भात देता नहीं तो कथी करी, दाल के सीटी कह दिला नीचे के भाग वो ज्यादा खियाई और पानी कम दी, वो में तनका 1 चम्मच तेल चाहे घी मिला दी है ना, तनका आलू उसीन के मिला दी, वो मिला के खियाई, ताजा दही भात है ना वो मिला के खियाई, तो ये सब चीज हमने के घर में हो जाए। कोनो जरूरी नहीं कि बड़का धनी के घर में ये सब रहेला, ये सब घर में पाकेला हमने के। दूसरा बात हमने के तनका खान पान में जैसे साग सब्जी के इंट्रोड्यूस करे पड़, गाँव घर में क्या देखल गई बा कि हरियर साग सब्जी हमने खेबे ना कर है ना, तब बच्चों ना खाला है ना, माई कहे डॉक्टर हमने देव नहीं तो ना खाला, तो कैसे खाई, बच्चा के खा कहला से ना खाला, ओकरा हमने के अपने माई बाप के ओकरा खा के देखा के पड़ी कि हरियर साग सब्जी है खाए के चाहिए, फल फूल है, फल फूल मतलब कोनो बाहर के महंगा फल फूल जरूर नहीं के, जौन हमने के बाड़ी खेत बाड़ी में फलता वही काफी बा, रूनी काफी बा, मेवा काफी बा है ना, आम के सीजन में हमने के आम फल जाला, मतलब जौन सीजन में हमने के अपना खेत बाड़ी में केरा फलेला ये फल फूल काफी बा, बढ़िया फल फूल है, ये सब देवे के बाद दाल भात बढ़िया से खाई है ना। जरूर नहीं कि माछी मछली खियाए के बा, हाँ अंडा दे सकता नहीं, अंडा अवेलेबल बा
ये सब देखे और कुपोषण के हमने के आराम से जीत सकता नहीं सन। जरूर नहीं है कि बहुत धनी मानी ही कुपोषण के जीते। कितना घर में देखल गया बहुत धनी मानी बा लेकिन ओकर बच्चा कुपोषित बा। तो बहुत कारण सब होखेला, साइकोलॉजिकल कारण भी होखेला। घर में अगर कोनो किस्म के तनाव बा, स्ट्रेस बा, बच्चा पर ओकर असर पड़ला, वो से बच्चा कुपोषित हो जाला। घर में बच्चा के देखभाल करे वाला नहीं के, खाली धनी मानी घर में देखम अपने कितना बच्चा के खाली नौकरी खाना खिए, वैसे ही कुपोषित घर निमन से ना खाए, है ना। तो नहीं है कि खाली गरीबी में होला, हाँ गरीब में बहुत ज्यादा देखल गया। तो हमने के ई विचार करे के पड़ल कि ऐसे हमने के कैसे निपटे के बा। और ई जो कुपोषण भइला पर अगर शंका लगता तो स्वास्थ्य कर्मी से सलाह करी, है ना। वो लोग के सलाह से वो लोग कॉम्पिटेंट बार लोग इलाज करे में, हाँ। और अगर वो लोग से अगर दिक्कत बुझाई चाहे ओकरा भरना करे के अवस्था हुआ तो हमने के अस्पताल में रिफर कर दी, इलाज हो जाए। तो कुपोषण से घबराए के नहीं के, सूझबूझ के साथ लड़े के बाद और ऐसे हमने के विजय प्राप्त करे के बाद। और हमने के प्रदेश में जो 3% में स्कैम बा, ये एगो काम तो हमने खतरा, हम इस हमें क्षेत्र में काम करे वाला सब खतरा है, जो शर्म के ही बात था, है ना। एक हमने के सुधार करेगा। जी डॉक्टर साहब, आज हमने से रुआ जुड़नी, अपन महत्वपूर्ण समय आ विचार देनी, ए लाख रुआ के बहुत बहुत धन्यवाद। जी हमरा के भी अपने अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रोता लोग, आज के कार्यक्रम में हमने बात की नेशन वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश ठाकुर। अब हमने प्रविधि के अनूप जी के धन्यवाद देते हुए हमने विदा हुकुम सुनते रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, शुभ रात्रि।